शादी का निर्णय दूसरे दिन बताने का आश्वासन देकर और तस्वीर लेकर सुधीर अपने कक्ष की ओर चल पड़ा। उसी रात सुधीर ने सपने में एक अद्भुत लावण्यवती युवती को देखा। ऐसा सौंदर्य इसके पहले उसने कहीं न देखा था। सचमुच वह मूर्तिमत सुंदरता थी। सुधीर इस सुंदरता से एकदम प्रभावित हो गया। उसका शरीर सुनहरे तेज में दमक रहा था। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान थी। घने लंबे वाल और चंपाकली सी नाक वाली वह सुंदरी सुधीर को ही निहार रही थी। कुछ ही देर में वह गायब हुई। जाते जाते उसने सुधीर की ओर लालच भरी निगाह से देखा। सुधीर के दिल पर उसकी छवि अंकित हो गई। सुधीर की नींद खुल गई और शेष रात भर वह सो नहीं सका। उसके दिलो दिमाग पर उस खूबसूरत युवती का मोहक रूप ही छाया हुआ था। उसने सोचा कि वह सुंदरी कहीं ना कहीं जरूर होगी और विवाह करना है तो सिर्फ उसी के साथ। दूसरे दिन सुधीर ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं कुछ दिनों के लिए अकेले ही अपने देश में संचार करके प्रजा के हालचाल को देखना चाहता हूं। राजकाज संभालने से पहले यह अनुभव प्राप्त करना मैं जरूरी समझता हूं। जब लौट आऊंगा तब विवाह की बात सोचेंगे। फिर साधारण नागरिक के वेश में सुधीर अपने घोड़े पर भ्रमण के लिए निकला और उस स्वप्न सुंदरी की तलाश करने लगा। 3 महीने अनेक शहर और गांव ढूंढने पर भी सुधीर उस सुंदरी को ढूंढ न पाया। सरायों में आए सुदूर प्रांतों के यात्रियों और सौदागरों से पूछकर भी उसने युवती का पता लगाने की कोशिश की, मगर असफल ही रहा। एक दिन दोपहर के समय सुधीर एक नदी के किनारे पहुंचा। घोड़े को घास चरने के लिए छोड़कर वह एक पेड़ तले आराम करने बैठ गया। खूब थका हुआ था वह। नदी से आने वाली हवा ठंडी सुखद थी। सुधीर वहीं लुढ़क कर सो गया। जब उसकी नींद खुली तब दिन ढल चुका था। घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। उसे ढूंढते हुए सुधीर नदी किनारे चल पड़ा। एक जगह किनारे पर नदी में बंसी डाले एक बैठी युवती उसे दिखाई दी। सुधीर ने उससे पूछा, इस तरफ किसी घोड़े को जाते हुए देखा तुमने? इस अचानक सवाल पर चौंक कर उस युवती ने पीछे मुड़कर देखा। आश्चर्य! वही थी राजकुमार सुधीर की स्वप्न सुंदरी। मुद्दतों से जिसकी तलाश थी उसे यो पाकर चकित हो गया। उसे देख सुधीर बहुत खुश हुआ। ओह, मेरी तलाश कामयाब हुई। मेरे सपने में देखी हुई सुंदरी तुम ही हो। मेरे साथ चलो, मैं शादी करूंगा तुमसे, सुधीर ने जोश में आकर कहा। उसकी ये बहकी सी बातें सुनते ही बंसी वहीं छोड़कर वह युवती पास ही की झोपड़ी की ओर भागी, बेतहाशा।